चिरंजीव राव अपनी सूझबूझ से कांग्रेस समर्थित ब्लॉक चेयरमैन बनवाने को तैयार। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, अपनी हार के डर से राव इंद्रजीत नहीं होने दे रहे चुनाव। भाजपा के दबाव में अधिकारी नहीं करवा रहे चुनाव। 12 ब्लॉक समिति सदस्यों के साथ उपायुक्त से मिले विधायक चिरंजीव राव। धारवेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन चुनाव में विधायक चिरंजीव राव पूरे दमखम के साथ 12 सदस्यों को लेकर ब्लॉक समिति कार्यालय पहुंचे, जहां पर आज चुनाव होना था, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने आज छुट्टी ले ली, जिससे नाराज विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर प्रहार करते हुए कहा, सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ब्लॉक समिति के 12 सदस्य आज दूसरी बार अपना चेयरमैन व उप चेयरमैन चुनने आए हुए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी हार देखते हुए अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों की आस्था कांग्रेस में है और वे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल जनता के खिलाफ कर रहे हैं। विधायक चिरंजीव राव ने आज कहा, चेयरमैन तो कांग्रेस समर्थित ही बनेगा और अंत में सत्य की जीत होगी, लेकिन भाजपा के तानाशाही रवैये को जनता देख रही है। 11 नंबर वार्ड। क्या कहा जा रहा है कि क्या परेशानी आ रही है? आज वोट नहीं हो रहे, 12 कैंडिडेट साथ है हमारे साथ। वोट क्यों नहीं हो रहे? ये वोट कराओ, हम परेशान है, हमारे बच्चे बीमार है घर में, क्या करे बताओ। हम ये चाहते यही है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि 12 कैंडिडेट खड़े, तो फिर क्यों नहीं हो रही ये बताओ। कर्म आप बताओ, ये क्या बात है? दूसरे नहीं, हमारे पास हम इनके साथ हैं, हम 12 मेंबर। हमारे पास मेंबर पूरे हैं और सरकार हमें परेशान कर रही है। एक कैंडिडेट के पास घर भी जाके दबाव बनाया जा रहा है, भाई इस साइड आ जाओ। ये आशीर्वाद की बात है, भाई हमारा वहाँ से आशीर्वाद लो, वहाँ से लो, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। कौन बना रहा है दबाव? कौन दबाव आपको पता है ना, दूसरा पक्ष बना रहा है। आशीर्वाद के लिए कहा जा रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं वो तो आप समझ रहे हैं, दूसरी बीजेपी है, कांग्रेस। हम कप्तान साहब का गड्ढे वहीं रहेंगे जहाँ है। और 12 के 12 है, हम ये वादा कसम खा चुके, हम एक साथ रहेंगे सारे बार। कि आज हमारे जो धारवेड़ा ब्लॉक है उसका चुनाव होने थे, तो टाइम अनुसार हम लोग 11 बजे खंड ऑफिस के अंदर पहुंच गए, पर हमें वहां पहुंचकर पता चला कि भाई चुनाव की जो तारीख है वो पोस्टपोन होगी, और जो दोनों अधिकारी डीडीपीओ और जो डीआरओ हैं, दोनों अचानक से बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए, और जिसकी आशंका हमें पहले से थी। इसके लिए मैंने पहले भी कल बात की थी डीसी साहब से भी कि भाई इस तरह की कोई चीज़ कल ना हुए। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा भाई ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है इसके अंदर, कि भाई इस तरह से एक चुनाव जो होता है वो कराने का मकसद ये होता है कि कोई किसी के ऊपर दबाव ना हो, और कहीं ना कहीं राजनीति करके एक चुनाव को टालने का काम जो किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज 12 के 12 मेंबर हम लोग डीसी साहब के सामने पेश हुए, हमने हमारी हाजिरी लगाई और हमने ये कहा है कि भाई या तो आज चुनाव हुए या जल्द से जल्द हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो कराई जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये अपने मतों का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वो डेट हमें देंगे चुनाव दोबारा कराने के लिए। हम आश्वस्त हैं कि भाई चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, इसीलिए आज हम आपको ये 12 मेंबर जो हमारे बने हैं दिखाएं, पर हम आपके जरिए जनता के तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो सरकार है ये तानाशाही रवैया इनका है, इनको जब हार सामने दिख रही है उस वजह से इन लोगों ने आज चुनाव को पोस्टपोन किया है। और इसके अंदर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, सीधा सीधा हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव को पोस्टपोन कराया। मैंने सीधा आपके ऊपर नाम ही दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत, जो केंद्रीय मंत्री है, उनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं, हम सारे 12 मेंबर जो मेरे साथ हैं, कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया है जो उसको टालने का काम किया है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है सरकार ने और उन्होंने मिलकर। का तो मेरे पास अभी पूरा मामला संज्ञान के अंदर नहीं है, रेवाड़ी ब्लॉक का हमारे सामने है, और इसी चुनाव में हम लोग पड़े थे। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा जो 11 नंबर का वार्ड हुआ था उसके अंदर भी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था केंद्रीय मंत्री जी ने, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं आज हमारे पास पूरे 12 मेंबर यहाँ पर हैं जो जीत के लिए चाहिए होते हैं। सर क्या वो तो साफ तौर पे ये चीज आप सबके सामने है, मैं 12 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन सबके वोटर आईडी आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे आप सबके सामने हैं। तो इसका मतलब है कि
उनकी जो चुनाव था 2019 के अंदर, उनमें भी उनको मुंह पे खानी पड़ी थी। फिर अभी जो जिला परिषद के उनमें भी यही हाल हुआ, और ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है वो भी हमारा बनेगा। नीति यही रहेगी कि हम डीसी साहब से मैं फिर एक बार मुलाकात करके, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमें डेट मिले और चुनावी प्रक्रिया होए, क्योंकि इनकी वजह से जो लोगों का विकास है, जनता का विकास है, वो भी रुका हुआ है। तो जल्द से जल्द जब चेयरमैन बनेगा तब विकास हो पाएंगे इलाके के अंदर। पीछे ही आपने देखा होगा 2-2.5 साल चुनाव नहीं हो पाए, तो लोगों को जो दुख तकलीफ है उसको देखते हुए जल्द चुनाव कराने चाहिए। सर अभी 12 तो आप क्या चाह रहे हैं, आप ये बताओ। ये तो मैं आपको भी नहीं बता सकता। चेहरा हमने तय किया हुआ है, आप सब पूछ सकते हैं, वो मान्य है, चेहरा मान्य है।